गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए बच्चों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक नैतिक शिक्षा से पाठ 14 जीवनदायी दयानंद पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में हम सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। भारत के इतिहास में माता पिता तथा गुरु की आज्ञा पालने वालों का विशेष स्थान है। श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को बहंगी में बिठाकर सारे भारत में तीर्थों के दर्शन कराए थे। श्री राम ने पिता की आज्ञा पूर्ण करने के लिए 14 वर्ष का वनवास काटा था। देवव्रत पिता के सुख के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहे। अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य की आज्ञा पूरी करने के लिए राजा द्रुपद को बंदी बनाया था। एकलव्य ने उन्हें गुरु दक्षिणा के रूप में अपना अंगूठा ही भेंट कर दिया था। स्वामी दयानंद ने इस परंपरा में गुरु की आज्ञा पालने के लिए संपूर्ण जीवन दान देकर एक नया अध्याय जोड़ दिया। शिवरात्रि जागरण में शिव मूर्ति पर चूहे को चढ़ा देखा। उनके हृदय में मूर्ति पूजा संबंधी आस्था समाप्त हो गई और सच्चे शिव के प्रति जिज्ञासा का अंकुर उत्पन्न हो गया। बहन तथा चाचा की मृत्यु ने इस जिज्ञासा को इतना तीव्र कर दिया कि वे घर छोड़कर निकल पड़े। उन्हें बांधने के लिए पिता द्वारा किया गया विवाह आदि का प्रयत्न भी उन्हें रोक न पाया। वे मूल शंकर से शुद्ध चैतन्य और शुद्ध चैतन्य से दयानंद बने और एक दिन मैं क्या हूँ, शिव कौन है, यह जानने के लिए प्रज्ञाक्षु स्वामी विरजानंद की कुटी पर पहुँचे। जब द्वार खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई, कौन है। स्वामी दयानंद ने उत्तर दिया, यही जानने के लिए तो आया हूँ। गुरु ने समझ लिया कि आज एक सच्चा शिष्य मिला है। गुरु जी ने प्रेम से उन्हें संस्कृत और वेद की शिक्षा दी। शिक्षा पूर्ण होने पर गुरु दक्षिणा में गुरु की प्रिय वस्तु लौंग लेकर उनके चरणों में उपस्थित हुए। गुरुवर विरजानंद जी महाराज ने स्वामी दयानंद को कहा कि दयानंद, मैं तो तुमसे कुछ और ही गुरु दक्षिणा चाहता हूँ। आज देश गुलाम है और समाज कुरीतियों और कुप्रथाओं के दलदल में फंसा है। धर्म के नाम पर अंधविश्वास का बोलबाला है। इसे दूर करो और सत्य सनातन वैदिक धर्म का प्रचार करो। स्वामी दयानंद ने समस्त जीवन गुरु की इसी आज्ञा को पूर्ण करने में लगा दिया। उनका जीवन वेद यज्ञ की आहुति बन गया। वे जीवन के अंतिम क्षण तक वैदिक धर्म के शुद्ध स्वरूप के प्रचार में ही लगे रहे। मथुरा से ग्वालियर, करौली, जयपुर, पुष्कर आदि स्थानों पर पंडितों से शास्त्रार्थ करते रहे। स्वामी दयानंद हरिद्वार के कुंभ में पहुँचे और वहाँ सप्त सरोवर पर पाखंड खंडिनी पताका लगाकर मूर्ति पूजा का खंडन शुरू कर दिया। इससे सारे मेले में एक प्रकार की हलचल मच गई। जनता महर्षि के वचनों से प्रभावित हो रही थी। भागवत के खंडन में स्वामी जी द्वारा लिखित पुस्तक की हजारों प्रतियां वहां बांटी गई, पर जनता की अंधी श्रद्धा दूर न हुई। स्वामी जी ने सोचा कि मेरी तपस्या में कमी है। गंभीर चिंतन के बाद वे अपना सर्वस्व अर्थात वस्त्र, पुस्तक, धन, जो कुछ उनके पास था, सब कुछ जनता को अर्पित करके केवल एक वस्त्र में कुटिया से बाहर निकल पड़े। उन्होंने मौन व्रत धारण किया और गंगा के किनारे बैठ ब्रह्म चिंतन में लीन हो गए। 2.5 वर्ष तक उन्होंने कठोर तपस्या की। तब से तप कर स्वामी जी फिर से अंधविश्वास के विरुद्ध निकल पड़े। व्याख्यान से बचे समय को वे लोगों की संध्या और गायत्री सिखाने में, मनुस्मृति और उपनिषद पढ़ाने में, यज्ञ करने और यज्ञोपवीत देने में खर्च करते थे। अनूप शहर में पंडितों ने पराजय स्वीकार कर मूर्ति पूजा छोड़ दी, कंठियां तोड़ दी। स्वामी जी के कुछ विरोधियों ने उन्हें पान में विष दिया तथा इन्होंने योग क्रिया से विष को शरीर से निकाल दिया। स्वामी जी के भक्त मुसलमान तहसीलदार सैयद मोहम्मद ने अपराधी को पकड़कर जेल में डाल दिया और उन्हें कठोर दंड देने की इच्छा प्रकट की। ऋषि ने उत्तर दिया, मैं संसार को कैद कराने नहीं वरन कैद से छुड़ाने आया हूँ। इसके पश्चात स्वामी जी मिर्जापुर, बिजनौर, गढ़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, झांसी, बुलंदशहर, कासगंज, पीलीभीत, बरेली आदि नगरों में प्रचार करते हुए कर्णवास पहुँचे। बुलंदशहर का अंग्रेज कलेक्टर स्वामी जी का भक्त हो गया और उनके दर्शन करने आया करता था। कर्णवास का ठाकुर कर्ण सिंह चंक्राकित संप्रदाय का था। स्वामी जी के खंडन से कुपित होकर उसने उन पर तलवार से वार किया। ऋषि ने तलवार छीन ली और उसे धरती पर टेक कर मोड़ दिया। कर्ण सिंह ने दोबारा 3 सैनिकों को भेजकर रात में स्वामी जी पर आक्रमण करने की कोशिश की, पर उसे सफलता नहीं मिली। कानपुर
रामपुर, कन्नौज आदि में मूर्ति पूजा का खंडन कर स्वामी दयानंद फिर काशी पहुँचे और वहाँ के पंडितों को शास्त्रार्थ में हराया। काशी में कुछ मुसलमानों ने भी इस्लाम के खंडन से चिढ़कर इन्हें गंगा में फेंकने का प्रयत्न किया, पर उन्हें मुँह की खानी पड़ी। मिर्जापुर में वैदिक पाठशाला की स्थापना करके स्वामी जी प्रयाग के कुंभ मेले में पहुँचे। वहाँ ब्रह्म समाज के संस्थापक श्री देवेंद्र नाथ ठाकुर, कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर के पिता से उनकी भेंट हुई। इसके पश्चात मुगल सराय, पटना, भागलपुर आदि नगरों में होते हुए स्वामी जी कलकत्ता पहुँचे। वहाँ ब्रह्म समाज के नेता बाबू केशव नंद सेन ने उन्हें वस्त्र पहनने और हिंदी में भाषण करने का सुझाव दिया, जो महर्षि ने स्वीकार कर लिया। अब तक वे संस्कृत में भाषण करते थे और केवल कौपीन धारण करते थे। सत्यार्थ प्रकाश का लेखन स्वामी जी ने सन 1874 में प्रारंभ किया और उसका प्रथम संस्करण 1875 में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ ने देश में एक जबरदस्त विचार क्रांति पैदा की। इसके पश्चात संस्कार विधि, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका तथा वेद भाष्य का लेखन और उपदेश भ्रमण के साथ साथ चलता रहा। बम्बई के आर्य सज्जनों के अनुरोध पर स्वामी जी ने बम्बई में शनिवार चैत्र शुक्ला पंचमी संवत 1932 विक्रमी 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को आर्य समाज की स्थापना की। उस समय इसके 100 संस्थापक सदस्य तथा 28 नियम थे। आर्य समाजों की स्थापना करते हुए स्वामी जी जब पंजाब पहुँचे तो लाहौर में इन 28 नियमों को 10 में संक्षिप्त किया गया। पंजाब के सभी प्रमुख नगरों लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, बटाला, गुरदासपुर, लाहौर आदि में आर्य समाजों की स्थापना की गई। इसी वर्ष दिल्ली दरबार था। स्वामी जी के विभिन्न मतावलंबियों, यहाँ तक कि मुसलमानों के नेता सर सैयद अहमद खान ने से भी मिलकर यह प्रयत्न करना चाहा कि देश के सभी धार्मिक गुरु धर्म के सर्वसम्मत सनातन सिद्धांतों का प्रचार करें, किंतु उनकी यह योजना सफल न हो सकी। जालंधर में स्वामी जी ब्रह्मचर्य की महिमा पर बोले। वहाँ सरदार विक्रम सिंह ने उन्हें ब्रह्मचर्य की शक्ति का प्रमाण देने की बात कर दी। सभा की समाप्ति पर जब सरदार साहब अपनी 4 घोड़ों वाली बग्घी पर जाने लगे तो स्वामी जी ने उन्हें बिना बताए पीछे से बग्घी को पकड़ लिया। कई चाबुक लगाने पर भी जब घोड़े आगे न बढ़ पाए तो उन्होंने पीछे देखा। इससे न केवल अपितु वहाँ की सभी जनता को ब्रह्मचर्य के बल पर विश्वास हो गया। स्वामी जी प्रचार और लेखन कार्य करते रहे। मेरठ में स्वामी जी ने परोपकारिणी सभा की स्थापना की। अजमेर स्थित परोपकारिणी सभा स्वामी जी की पुस्तकों का प्रकाशन और प्रचार कार्य करती है। इन दिनों महर्षि का ध्यान राजस्थान के राजाओं को सुधारने तथा संगठित करने की ओर गया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वामी जी अजमेर में आर्य समाज की स्थापना करने रियासत मसूदा, रायपुर, बनेड़ा, चित्तौड़, साहबपुर गए। बम्बई में फिर पहुंचने पर स्वामी जी ने कृषि प्रधान देश की खुशहाली और स्वास्थ्य के विचार से गो रक्षा आंदोलन को जन्म दिया। गो करुणानिधि पुस्तक इन्हीं दिनों लिखी गई। स्वामी जी गो हत्या बंद करने के लिए महारानी विक्टोरिया को 1 करोड़ भारतीयों के हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र देना चाहते थे, जो उनके असामयिक निधन के कारण न हो सका। इसी समय महर्षि ने सब जगह हिंदी भाषा को अपनाने और उसे राज्य कार्य की भाषा बनाने के लिए भी आंदोलन शुरू किया। वे हिंदी को आर्य भाषा के नाम से पुकारते थे। वे चाहते थे कि सभी भारतीय संस्कृत तथा हिंदी इन दोनों भाषाओं को अवश्य पढ़ें। उदयपुर के महाराज पर ऋषि के उपदेशों का अच्छा प्रभाव पड़ा। उन्होंने स्वामी जी से छंद शास्त्र, मनुस्मृति, राजधर्म और संस्कृत व्याकरण सीखा। उदयपुर से स्वामी जी जोधपुर पहुँचे। वहाँ का राजा जसवंत सिंह दुर्व्यसन में फंसा था। स्वामी जी अपने उद्देश्यों में क्षत्रियों के चरित्र शोधन, राजधर्म, गोरक्षा की आवश्यकता तथा ब्रह्मचर्य पालन पर बल देते थे। एक दिन उन्होंने राजा से स्पष्ट कह दिया कि तुम क्षत्रिय हो, नीच कर्म क्यों करते हो। स्वामी जी के ये शब्द उसकी एक सेविका को चुभ गए। उसने स्वामी जी को उनके रसोइये जगन्नाथ के हाथ से विष दिलवा दिया। आधी रात को ऋषि की आंख खुली। वे समझ गए कि मुझे विष दिया गया है। जगन्नाथ ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। क्षमाशील ऋषि ने उसे क्षमा कर दिया और जान बचाने के लिए नेपाल की सीमा में चले जाने को कहा तथा मार्ग व्यय के लिए 25 रुपये भी दिए। ऋषि इस विष से जीवित बच जाते, किंतु डॉक्टरों के षड्यंत्र से रोग बिगड़ गया। इन दिनों स्वामी जी के भक्त सरकारी डॉक्टर लक्ष्मण दास, जो अजमेर में थे, स्वामी जी की चिकित्सा करने आबू पहुँचे। उनकी चिकित्सा से स्वामी जी को आराम होने लगा।
उन्होंने अपनी छुट्टी बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र भेजा तो अंग्रेज सरकार ने अस्वीकार कर दिया। इस पर डॉक्टर ने त्याग पत्र दिया, किंतु उनका त्याग पत्र भी स्वीकार नहीं किया गया। महर्षि को 2 अक्टूबर को अजमेर वापस लाया गया। वे मसूदा जाना चाहते थे, किंतु भक्तों ने उन्हें इस हालत में वहां ले जाना उचित नहीं समझा। 30 अक्टूबर दिवाली को स्थिति और बिगड़ गई। अजमेर के सिविल सर्जन डॉक्टर न्यूमैन बुलाए गए। स्वामी जी को देखकर उन्होंने आश्चर्य से कहा, हमने ऐसे दृढ़ हृदय का व्यक्ति नहीं देखा जिसे इस प्रकार नख से शिक तक अपार पीड़ा हो, वह तनिक आह या उफ तक न करे। दिन के 11 बजे महर्षि के आदेश के अनुसार औषधियाँ बंद कर दी गई। 5:30 बजे ऋषिवर ने कहा कि सब लोगों को बुलाओ और हमारे पीछे खड़ा कर दो, कोई हमारे सम्मुख न हो। चारों ओर के द्वार व छत के रोशनदान खोल दो। ऐसा ही किया गया। ऋषि के पक्ष, तिथि तथा वार पूछने पर एक भक्त ने उत्तर दिया, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की संधि अमावस और मंगलवार है। यह सुनकर उन्होंने छत और दीवारों की ओर दृष्टि की, वेद मंत्र पढ़े, संस्कृत में ईश्वर की उपासना की, आर्य भाषा हिंदी में ईश्वर के गुणों का कुछ वर्णन करके वे गायत्री का सस्वर पाठ करने लगे। उनके अंतिम शब्द थे, हे महामय, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी यही इच्छा है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। आहा, तूने अच्छी लीला की। इतना कहकर सीधे लेटे रहे। स्वामी जी ने करवट ली। एक बार श्वास को छोड़कर एकदम बाहर प्राण निकालकर प्राण छोड़ दिए। इस समय शाम के 6 बजे थे। स्वामी जी के इस प्रकार निर्वाण को देखकर उनके भक्त शिष्य पंडित गुरुदत्त, जो स्वामी जी के उद्देश्यों से भी आस्तिक न बन पाए थे, परम आस्तिक हो गए। स्वामी जी द्वारा बताई गई विधि से उनकी अंत्येष्टि की गई। उनके भक्तों ने उनके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए लाहौर में डीएवी संस्था को प्रारंभ किया। गुरुकुल भी खोले, शास्त्रार्थ हुए, शुद्धि आंदोलन चला, देश को स्वतंत्र कराने के लिए बलिदान दिए गए। उनके कार्यों को आगे बढ़ाने वालों में स्वामी श्रद्धानंद, महात्मा हंसराज, स्वामी दर्शनानंद, पंडित लेखराम, पंडित गुरुदत्त, महाशय राजपाल, रामप्रसाद बिस्मिल, सरदार भगत सिंह, लाला लाजपत राय, श्यामजी कृष्ण वर्मा, भाई परमानंद, वीर सावरकर, लाला साईदास, गणेश शंकर विद्यार्थी आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। गुरु विजयानंद की दक्षिणा महर्षि ने सारा जीवन लगाकर पूर्ण की और अब आर्य समाज भी इसी में अपना योगदान दे रहा है। बच्चों, यह है पाठ जीवनदायी श्री दयानंद सरस्वती। आप इसे पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे और इसके प्रश्नों